प्रकाश पुंज में बदल जाते हैं और सीधे उसके आगे प्रकाश पुंज उतरता है। मार्ग को नहीं पहचान सकते, ये किसी भी मार्ग से आपसे मिल सकते। आकाशवाणी से आपको घर से बाहर बुलाया जाता है। जब ये कहते हैं ना, वो ना होने वाली चीज भी होती है। अलख निरंजन सब दुख भंजन प्रणाम। हम बात कर रहे हैं सिद्ध आश्रम की, जिसे भूखंड में अनेकों नाम से संबोधित किया जाता है। कईयों को सिद्ध आश्रम के बारे में ज्ञान ही नहीं होगा। इसे भूखंड की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर, सबसे खुफिया सनातनी एजेंसी माना जा सकता है। और ये है, और इसे निकट भविष्य में श्री भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार श्री कल्की जी की जन्मभूमि भी बताया जाता है। और कहते हैं कि कलयुग की अंत की शुरुआत यहीं से आरंभ होगी। और इसे भूखंड में अनेकों नाम से संबोधित किया जाता है। उनमें मुख्यतः नाम शंग्रीला, शंभाला, ज्ञानगंज, सिद्ध आश्रम, इन नामों से इसे संबोधित किया जाता है। सबसे पुरातन नाम इसका सिद्ध आश्रम है। इसके बारे में बड़े बड़े योगी जन भी खास तरह से नहीं जानते। बस इनसे सामना होता है योग विद्या सिद्धिया के दौरान। आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु इनका संयोग जरूर मिलता है। इनका मुख्यतः कार्य भूखंड में ज्ञान का प्रचार करना, अज्ञानता को दूर करना, आधुनिकता को लाना, समाज में व्यवस्था करना, भूखंड पे शांति फैलाना और भूखंड को समस्त प्रकार की पीड़ाओं से निजात करना, ये सब इनके कार्यभार है। इसके अलावा भी अनेक कार्यों में, अनेक गतिविधियों में इनका हाथ होता है। ये अपने सभी कामों को बहुत खुफिया तरीके से करते हैं। अपनी साधना में जो 10-15 साल का वक्त जो हमने दिया, इस दौरान इनसे ज्ञान प्राप्ति का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। इसीलिए उनके बारे में हम कुछ कुछ बातें आपको बता रहे हैं। सिद्ध आश्रम का मुख्य कार्य ज्ञान का प्रचार करना और व्यवस्था करना, भूखंड को हर प्रकार की समस्या से निजात करना है। ये इनके मुख्य कार्य है। पर आपको इतना बताऊं कि ये सारे दिव्य होते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सीधे प्रकाश पुंज में बदल जाते हैं और ये प्रकाश पुंज बनके ही किसी का पीछा भी करते हैं। इन्हें कहीं भी जाना होता है, किसी से भी मिलना होता है, ये प्रकाश पुंज में बदल जाते हैं और सीधे उसके आगे प्रकाश पुंज उतरता है। उसे ऐसा दिखता है। अगर किसी को भी इनके दर्शन होते हैं तो सोच लीजिए कि आगे प्रकाश पुंज खड़ा होगा, आकाश मार्ग से आएगा, सीधा आपकी बालकनी में गिर जाएगा और आपसे वार्तालाप करेगा। ज्यादातर ये इस रूप में ही विचरण करते हैं और दिखते हैं। ये जब प्रकाश पुंज रूप में होते हैं, ये वायु वेग से आते हैं, वायु वेग से ही लौट जाते हैं और ये आज भी इसी प्रकार से प्रकाशित होते हैं। इनका मुख्य कारण साधकों को आत्मज्ञानी बनाने का होता है। ये साधकों को आत्मज्ञान की दीक्षा देते हैं। इन्हें आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए आपके समक्ष आने की जरूरत नहीं होती। ये बहुत दूर से आपको आत्मज्ञान प्रदान कर सकते हैं। अर्थात ये 5-7 वर्ष आपको पहले टेलोपैथी द्वारा, आकाशवाणी द्वारा, आत्म मनन द्वारा आपको ज्ञान की दीक्षा प्रदान करेंगे। इनका ज्ञान आकाशवाणी द्वारा साधक के कानों तक पहुंचाया जाता है या टेलोपैथी द्वारा, जिसे हम टेलोपैथी कहते हैं ना, ये उसका प्रयोग साधक को ज्ञान देने में इस्तेमाल करते हैं। आकाशवाणी द्वारा कानों में बात सुनाई देती है। कई बार गोपनीय कान पे आपके ज्ञान को भरा जाता है। ये इनके ज्ञान देने के प्रथम गुण है। इस दौरान जब ये किसी को दीक्षा दे रहे होते हैं, ये जो बोलते हैं वो सत्य होता है। अगर वो होगा भी नहीं तो भी ये सत्य करा देंगे। इनका बोला हुआ वाक्य हमेशा सत्य होता है। ये कान में गोपनीय तरीके से जब आपको ज्ञान देंगे, आपको सुनाई देगा। वो आपके मित्र, परिवारजन, रिश्तेदार, सगा संबंधी, यहां तक कि आपके दुश्मन की आवाज भी हो सकती है, जो आपको ज्ञान दे रही है, आपके बारे में जान रही है। आप कृपया करके अपने दुश्मन की, आप जिन्हें नहीं चाहते, उनकी आवाज अगर आपको कान पे सुनाई दे रही है, आप कृपया उन पे गुस्सा ना करें। अक्सर क्या होता है, जब किसी दुश्मन की आवाज में या फिर जिसको आप चाहते नहीं, उसकी आवाज में आपको कोई ज्ञान दे रहा होगा,
तो आप क्या करते हैं कि उसको सुनेंगे नहीं, आप गुस्से हो जाओगे उस वाणी पे। चयन आपके हाथ में होता है, अर्थात इस जगह पे वो आपकी मानसिकता को भी जानना आरंभ करते हैं, जिससे वो आपको ज्ञान देते हैं। वो किसी गांव मोहल्ले के किसी इंसान की, ना चाहने वालों की या फिर चाहने वालों की, किसी भी मनुष्य की आवाज हो सकती है, जिससे वो आपको ज्ञान दे रहे होंगे। कृपया घबराएं नहीं, अपनी मन बुद्धि को स्थिर करें, पूर्णतः ज्ञान अपने अंदर समाएं और समझने का प्रयास करें। ये सिद्ध आश्रम वाले आप जहां भी होते हैं ना, उस जगह को भी बदलने में सक्षम होते हैं। आपके साथ क्या घट सकता है इस दौरान, जब आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा होता है, ये आपको कहीं चलने को कहते हैं। अक्सर हर इंसान मनाही करता है। यहाँ पे आकाशवाणी से आपको घर से बाहर बुलाया जाता है। वो सुनसान जगह हो सकती है, आप रात को जाने में इनकार भी कर सकते हैं, आप दिन में भी जाने में इनकार कर सकते हैं। ये आपको कहीं बुलाने लग जाते हैं और कहीं ले जाने की बात कर सकते हैं। अगर आप इनकी बात को यहाँ पे नजरअंदाज करते हैं तो ये आपकी जगह को ही बदल देते हैं। अर्थात होंगे तो वही घर, वही मोहल्ला, वही गली, पर उसमें आपको कोई इंसान भी नहीं दिखेगा। आपको इतना एकांत कर देते हैं। एक कुछ वक्त आपको ऐसे भी रख सकते हैं, वहां पे आपको कोई नहीं दिखेगा। आप किसी के घर के अंदर भी जाओगे, सारे खाली होंगे, जीव जंतु भी नहीं होंगे। अगर वो आपको एकांत करना चाहते हैं तो वहां पे ये अनुभव करेंगे शहर में लोग ही नहीं है, दुकानें खुली है, बाजार खुला है, दुकानदार नहीं है। किसी के घर जाओगे, सब कुछ सामान्य है, रसोई घर में खाना बन रहा है पर कोई नहीं है। आप सारा घर छान मारोगे, आपके जाते ही कोई नहीं मिलेगा आपको। ऐसा दृश्य ये साधकों को दिखाते हैं। ये आकाशवाणियां, ये कानों पे सुनाई देना, ये टेलोपैथी से आपसे बात करना सिद्ध आश्रम के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो आपको कुछ भी दिखा सकते हैं। जब ये कहते हैं ना, तो वो होता है। वो ना होने वाली चीज भी होती है। ये आपको ज्ञान देने के लिए एकांत में भी आपको टीवी स्क्रीन जैसा अनुभव दे सकते हैं। इनका निरंतर मानो कि सभी चीजों पे, इनका निरंतर हर इंसान से लेकर हर पशु पक्षी से लेकर भूखंड के समस्त कण कण पे इनका संपूर्ण निरंतर होता है। यह किसी भी इंसान के घर परिवार से लेकर उसके व्यापार से लेकर उसके सभी ठिकानों इनका वर्चस्व है। ये चाहे तो कुछ भी करा सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप इन्होंने मुझे किसी की जगह पे उसके हट में रहने के लिए मजबूर किया था और मैं गया। पूरी रात मैं वहां पे रहा। किसी ने भी मुझे ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, तुम यहाँ कैसे रह रहे हो। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं ही इस जगह का मालिक था। मैं मालिक की तरह गया उस जगह पे और मालिक की तरह रहा, मालिक की तरह ही वहां से निकला। और दूसरा उदाहरण इसका यह है कि उन्होंने मुझे एक दुकान से कुछ खाने को कहा। मैं गया, मिठाई वाला काउंटर निकाला, 2 मिठाई उठाया। दुकानदार मेरे सामने था। उसने मुझे ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो। उसने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, वो मुझसे बात ही नहीं किया। मैं परेशान, मैं हैरान, ऐसा कैसे हो सकता है। कान पे ये बोला, वो हुआ। सिद्ध आश्रम ये सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। इनकी नजर हर अध्यात्म पे रहती है। अध्यात्म उन्नति पे जो भी साधक होता है, उन सब पे सिद्ध आश्रम की नजर होती है। ये भूखंड के हर एक कोने कोने में नजर बनाए रखते हैं। आप इनके मार्ग को नहीं पहचान सकते। ये किसी भी मार्ग से आपसे मिल सकते हैं। ये बहुत गोपनीय है। ये जिस साधक को ज्ञान देते हैं उसे शुरू में भ्रम होने लग जाता है। साधक के साथ ये होने लग जाता है कि साधक को लगता है मेरी हर कोई बात सुन सकता है। साधक अपने में ही खोने लगता है। उसे लगने लगता है कि मेरी कोई भी बात गोपनीय नहीं है। मेरी हृदय की बात हर कोई सुन सकता है, मन बुद्धि की बात कोई भी सुन सकता है। हर कोई नहीं सुन सकता, बेफिक्र रहें। साधक यहाँ पे अपना संतुलन खोने लग जाते हैं कि जब सिद्ध आश्रम के साथ संपर्क होता है ना, उस दौरान ये अनुभव होने लग जाता है। क्योंकि वो यकीन दिलाते हैं कि वो सब कुछ सुन सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। वो अपनी गुणवत्ता को आपके आगे प्रस्तुत करते हैं।
जिसके कारण आपको बाद में संदेह होने लग जाता है कि मेरी बात हर कोई सुन सकता है। वो हर एक गोपनीय बात को आपसे छीन सकते हैं। वो सिद्ध आश्रम है और कोई नहीं। या तो उच्च कोटि के योगी जन, साधु जन होंगे, महात्मन जन होंगे, या फिर सिद्ध आश्रम वाले। उनके अलावा आपके मन बुद्धि की बात कोई नहीं सुन सकता। बेफिक्र रहें। कई साधक यहां पे अपनी मानसिक स्थिति तक खो जाते हैं। जो कमजोर है, जब तक सिद्ध आश्रम को समझ नहीं पाता तब तक परेशानी आती है। सिद्ध आश्रम इस तरीके से ज्ञान प्रदान करते हैं। वो संपूर्णता स्पष्ट वाणी से स्पष्ट भी कहते हैं, पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो हो रहा होता है वो सारा दिव्य और अलौकिक हो रहा होता है, जो पहले आपने भूखंड में कभी अनुभव नहीं किया होता। आज के लिए इतना ही। आप अपनी साधना और अपने धर्म उन्नति मार्ग पे बने रहे। हमें इजाजत दें। परम अलखी नंदा माता प्रिया की जय हो। प्रणाम।